गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का 4th चैप्टर मैप्स की रिमेनिंग पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारी लास्ट पीरियड में हमने ये बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर। मैप जनरली एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक्चुअल फिगर का, हमारे अर्थ का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका डिमेरिट्स भी बताया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप के बारे में बताया जाए, पॉलिटिकल मैप से फिजिकल एंड थीमेटिक मैप के ऊपर डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम एसेंशियल फीचर्स ऑफ मैप। ठीक है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ मैप। हमारे पास मैप है, लेकिन मैप को देख के तो हम सारा कुछ रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। उसका कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको हम देख के पता चलता है एक्चुअली एक जगह की पर्टिकुलर प्लेस का लोकेशंस क्या है, उसका जो फिजिकल कंडीशंस क्या है, क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है। तो उसके लिए उस चीज़ को पर्टिकुलरली जानने के लिए हमें मैप का जो फीचर्स है उसके ऊपर पूरा अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स को हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। टाइटल, स्केल, डायरेक्शंस, सिंबल्स, स्केचेस, प्लान, ये सब के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा। तो आज हम देखते हैं अबाउट द टाइप। जैसे मैंने कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप। आपका पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप है, थीमेटिक मैप है। तो जब तक हमारे पास मैप के ऊपर एक जो भी एक मैप मीन्स एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ, तो उसके ऊपर एक टाइटल मेंशन होता है जिसमें हमें पता चलता है ये जो मैप है उसके ऊपर, सपोज इंडिया की मैप है, उसके ऊपर टाइटल लिखा जाता है। टाइटल को देख के ही हम मैप को फॉलो करते हैं। जैसे हमारे पास बुक ऑफ मैप्स, उसको मैप क्लास बोलते हैं, उसमें हर पेज में आपका इंडिकेशंस होता है, हर पेज में स्पेशल इंडिकेशन होता है, ये नॉर्थ अमेरिका की है या साउथ अमेरिका, इंडिया की मैप है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करते हैं। तो एक टाइटल रहना बहुत ज़रूरी है अगर हमें मैप को फॉलो करना हो। तो फर्स्ट फीचर आपके टाइटल होगा। देखो इसमें एवरी मैप हैज ए टाइटल व्हिच टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर बीइंग प्रोवाइडेड इन मैप। एक टाइटल जो होता है वो हमें पर्टिकुलर प्लेस का इंफॉर्मेशन देता है, उसके साथ क्या चीज़ के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, अबाउट द वेदर, अबाउट द क्लाइमेट, अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशंस, फिजिकल जोग्राफिकल कंडीशन जो भी है, वो टाइटल को देख के हमें पता चलता है उस मैप हमें क्या बताना चाहता है। तो फर्स्ट फीचर हो गया आपका टाइटल। सेकेंड हो गया आपका स्केल। जब हम एक मैप को ड्रॉ करते हैं तो हमें तो वहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ में अलग अलग प्लेसेस है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस है, अलग अलग जगह के बीच में अलग अलग डिस्टेंस है। सपोज 2 जगह के बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो सेम तो हम 100 किलोमीटर से मैप में प्लॉटिंग नहीं कर सकते, तो उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में उसको लिखा जाता है। सपोज हम 100 किलोमीटर को मैप में 100 किलोमीटर नहीं बना सकते डिस्टेंस, तो 100 किलोमीटर को हमें सपोज 2 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पे मैप में उसको इंडिकेट किया जाता है 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एक रेशियो निकालना पड़ता है। ठीक है, रेशियो मीन्स क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस और मैप की जो डिस्टेंस है। पूरा 100 किलोमीटर हम मैप में प्लॉटिंग नहीं कर सकते, इसलिए एक रेशियो निकालना पड़ता है। जो भी रेशियो हम लेते हैं या उसको हम मैप में जरूरी होता है उसको इंडिकेशन करना, ताकि एक्चुअल डिस्टेंस के बारे में हम कैलकुलेट कर सकें। अगर ये हमारे पास है मैप में, अगर ये हमारे पास जो स्केल्स दिया गया है, इंडिकेशन किया गया है, तो अगर कोई मैप पर मतलब स्टडी कर रहा है, कार्टोग्राफर्स का काम है ना, ये जो पर्सन हु मेक्स मैप आर कॉल्ड कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर को यहाँ पे इंडिकेशन देना जरूरी है, क्योंकि जो मैप को स्टडी कर रहा है उसको ये पता चल जाएगा हाँ ठीक है 2 सेंटीमीटर मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस इज 100 किलोमीटर। यहाँ पे 100 किलोमीटर को हमने मेंशन किया है एज 2 सेंटीमीटर। तो एक है आपका एक्चुअल डिस्टेंस और एक हो गया मैप डिस्टेंस। ये दोनों जो डिस्टेंस की रेशियो को हम बोलते हैं द ग्राउंड डिस्टेंस और द स्केल ऑफ द मैप। सॉरी, इसको हम बोलते हैं स्केल ऑफ मैप। स्केल ऑफ मैप, व्हाट इज स्केल ऑफ मैप? इट इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड ग्राउंड, सॉरी मैप डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस को हम ग्राउंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। एक्चुअल डिस्टेंस को हम ग्राउंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअल डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस का जो रेशियो है हम इसको बोलते हैं स्केल ऑफ द मैप। तो हर मैप में हमारे स्केल मेंशन होना जरूरी है हम लोगों के लिए। अगर स्केल नहीं होगा हमें 2 प्लेसेस के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस के बारे में डिटेल्स में पता नहीं चलेगा। ठीक है, देन डिफरेंट मैप्स, अलग अलग मैप्स अलग अलग स्केल को यूज करते हैं। इसको द स्केल ऑफ द मैप इज जनरली शोन बाय स्टेटमेंट और ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लाइन डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड। मतलब कह रहा है जो स्केल जो होता
उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है बाय लाइंस या स्टेटमेंट वाइज, या लिख के भी किया जाता है। लिख के भी किया जा सकता है, ये बार लाइन या डिवाइड करके लाइन को सब डिवाइडेड लाइन करके हम इसको मेंशन कर सकते हैं मैप में स्केल्स को, कि एक्चुअली इतना डिस्टेंस को इतने डिस्टेंस में कन्वर्ट किया गया है या ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। 100 किलोमीटर को हमने जस्ट 2 सेंटीमीटर करके हमने रिप्रेजेंट किया है। जो भी उस चीज़ को हमें मेंशन करना है बाय ग्राफिकली और बाय स्टेटमेंट वाइज, जैसे भी करके हमें इसको फॉलो करना है। सपोज यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दे रखा है। और एक बात है, कुछ मैप्स होते हैं जैसे कि बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े एरियाज़ है, जैसे कि कंटिनेंट है, कंट्रीज़ है, ये सब बहुत वास्ट एरियाज़ है, बहुत बड़े बड़े एरिया है। तो इसके लिए ये बहुत छोटा सा स्केल यूज होता है। बड़े जगह के लिए, बड़े प्लेस के लिए, लार्ज प्लेस के लिए हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। सपोज हम 1 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे लेंगे 500, ये ग्राउंड डिस्टेंस है। ये ओरिजिनल डिस्टेंस 500 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को हमें यहाँ पे लिखना है, तो हम इस चीज़ को बहुत बड़ा नहीं ले सकते, इसको छोटे छोटे स्केल में किया जाता है। लार्ज एरियाज आर रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल स्केल। बड़े बड़े एरिया को हम स्मॉल स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं। देन इसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप्स। ठीक है, स्मॉल स्केल मैप्स क्या है? When the large areas are represented as small scales, क्योंकि एक ही मैप है उसमें बहुत बड़ा एरिया को मेंशन करना है, कंटिनेंट को मेंशन करना है, मीन्स हमें छोटे छोटे में लेना पड़ेगा। अगर बड़े बड़े, अगर हम यहाँ पे 500 किलोमीटर को 10 सेंटीमीटर करके लेंगे तो मैप हो सकता है छोटा पड़ जाए हमारे लिए। ठीक है, तो लार्ज एरिया को, वास्ट एरिया को हमें स्मॉल स्केल में डिवाइड करके देन इसको स्केल बनाना पड़ता है। इस चीज़ को बोलते हैं हम स्मॉल स्केल मैप। लेकिन जब स्मॉल एरिया जैसे विलेज हो गया, सिटी हो गया, कोई स्टेट हो गया, ये सब को हम क्या करते हैं, बड़े यूनिट का या बड़ा स्केल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेंगे 500 मीटर, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हमें एक विलेज का बनाना पड़ेगा तो छोटा सा ही तो एरिया है। अगर हम 500 मीटर के लिए भी 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है, एक पेज में कवर हो जाएगा। हमें जस्ट क्या करना है, मैप क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर एक अर्थ का मॉडल को रिप्रेजेंट करना है बाय ग्राफिकली, उसको तो मैप बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम छोटा सा एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हम बड़ा बड़ा स्केल्स को यूज कर सकते हैं। छोटा एरिया मीन्स आपका विलेज, सिटीज, टाउन्स, ये सब के लिए 500 मीटर को 1 सेंटीमीटर करके कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें पूरा भी कवर करना पड़ेगा, वो भी छोटा सा एरिया हो। एक विलेज से कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 किलोमीटर तक हो, तो उसको भी अगर हम 5 मीटर को 1 सेंटीमीटर लेके चले बनाएंगे तो एक प्लेन पेज में हम मैप्स को ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इस कंडीशंस को जब छोटा एरिया को बड़ा स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं, देन हम इसको बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। ठीक है, एक है आपका स्मॉल स्केल मैप और हो गया लार्ज स्केल मैप। डेफिनेशन वाइज ये दोनों है, और एक आपका है जिसको हम स्केल ऑफ द मैप बोलते हैं। स्केल ऑफ द मैप क्या था? इट इज द रेशियो बिटवीन द ग्राउंड डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस, और इट इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्शंस देखेंगे। जब हम मैप का डायरेक्शंस देखते हैं तो बता देते हैं आपको, अगर मैप के पास हमारे डायरेक्शंस का, ये डायरेक्शन भी आपके फीचर है। हमने फीचर में पहले टाइटल बताया, स्केल बताया, देन डायरेक्शंस। विदाउट डायरेक्शंस ए मैप इज इनकम्प्लीट, इसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते। एवरी मैप हैज ए वर्टिकल लाइन। ठीक है, सारे मैप में एक वर्टिकल लाइन रहता है, उसका कर्व को हम बोलते हैं एन को रिप्रेजेंट करते हैं। एन मीन्स हो गया आपका नॉर्थ, बिल्कुल बॉटम पोर्शन हो गया साउथ। नॉर्थ साउथ जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड लेफ्ट इट इज ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये 4 मेन डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये जो 4 मेन डायरेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स। What are cardinal points? The 4 main directions are called the cardinal points. वर्टिकल लाइन के बिल्कुल ऊपर आपका रहेगा नॉर्थ एंड बॉटम में साउथ। हॉरिजॉन्टल लाइन में आपका लेफ्ट में ईस्ट एंड राइट में ईस्ट एंड लेफ्ट में हो गया वेस्ट। ठीक है, ये 4 मेन डायरेक्शंस है, उसको हम कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। उसके बाद बिटवीन दिस देयर आर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। उसके बाद उनके बीच में इंटरमीडिएट डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ और ईस्ट, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका ईस्ट और साउथ, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट, बिटवीन देम
वेस्ट, इंडिविजुअल में हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपका मेन डायरेक्शंस, ये हो गया सब डायरेक्शंस या इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जो है। तो मैं तो क्वेश्चन है व्हाट इज कार्डिनल पॉइंट, द फोर मेन डायरेक्शंस दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट्स। एंड इंटरमीडिएट्स ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है। ये अलग अलग है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हम इसको बोलते हैं। तो जब तक ये सब फीचर्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, एक मैप को अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हमने कौन सा फीचर्स को डिस्कस किया, टाइटल था, इट इज स्केल एंड डायरेक्शंस। टाइटल्स क्या है, सारा मैप के ऊपर टाइटल मेंशन होता है, जिसकी वजह से हमें हम कौन सी मैप को स्टडी कर रहे हैं, कम से कम उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है। स्केल मीन्स क्या है, एक पर्टिकुलर स्केल दिया जाता है दो प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंस उसको पता करने के लिए, ठीक है। ये जो होता है इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द ओरिजिनल एंड मैप डिस्टेंस, जिसको हम स्केल ऑफ द मैप बोलते हैं। बहुत बड़ा लार्ज एरिया, इसको हम छोटे छोटे स्मॉल में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं, क्योंकि वी हैव टू कवर ए लार्ज डिस्टेंस, यू हैव टू कवर ए लार्ज एरिया। और बहुत छोटे छोटे एरिया को हम बहुत बड़े बड़े स्केल्स में मेंशन करते हैं, जिसको हम लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। देन हमने डायरेक्शंस कहा, डायरेक्शंस विदाउट डायरेक्शंस मैप कैन नॉट बी कंप्लीटेड। इसका फोर मेन डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जिसको हम कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के बारे में बताया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। देन हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम तीन फीचर्स और रहेंगे, सिंबल्स, स्केचेस एंड प्लान के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।